बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जनरल गैस इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर न्यूमेरिकल वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह, या हमें लॉन्ग में ये पूछा जा सकता है कि ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन। नहीं तो न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत से आते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। आइए हम इसको जनरल गैस इक्वेशन क्या है इसको ड्राइव करते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट जो लॉज हैं जिस तरह के बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, इनको कंबाइन करके हम जनरल गैस इक्वेशन बनाते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास बॉयज लॉ था वो क्या था? बॉयज लॉ हमारे पास ये था V इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/P, V इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। और इसमें कौन कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट होती थी? एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होते थे? ये कांस्टेंट होते थे। दूसरा डियर स्टूडेंट जो हमारे पास आता है लॉ वो है चार्ल्स लॉ। वो कौन सा है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। और इसमें कौन सी चीज हमारे पास कांस्टेंट होती है? एक तो प्रेशर और दूसरी नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट होते हैं। तीसरा लॉ जो हमारे पास है वो एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ में डियर स्टूडेंट हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन स्टडी करते हैं। ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इसमें कौन सी चीज पर कांस्टेंट होती है? इसमें प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर ये कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तीनों के एक तरफ वॉल्यूम हमने लिया हुआ है। अब तीनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। जब हम कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी। देखिएगा V, यहां मैं पहले लिख देता हूं कंबाइन, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 कि तीनों इक्वेशनों को जब हमने कंबाइन किया तो मेरे पास ये बना, मेरे पास ये बना n 1/P T और n। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं NT/P। डियर स्टूडेंट, ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इसको जब मैंने कंबाइन किया तो मेरे पास ये बना। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करने के लिए यहां मुझे कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं यूज करूंगा वो करूंगा V इज इक्वल टू NT/P। यहां डियर स्टूडेंट जो मैं कांस्टेंट यूज करूंगा वो R यूज करूंगा। R क्या है डियर स्टूडेंट? R जनरल गैस कांस्टेंट है। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। और इस इक्वेशन को मैं कुछ यूं लिख दूं, V इज इक्वल टू NRT/P। डियर स्टूडेंट, ये P यहां डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। PV इज इक्वल टू NRT।
PV इज इक्वल टू nRT। ये एक फॉर्म होगी जनरल गैस इक्वेशन की, जनरल गैस इक्वेशन की। डियर स्टूडेंट फिर देखिए, तीन हमने लाज लिए, इनमें जो जो चीजें जिन चीज के बारे में हम रिलेट करते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं, वो लिख दिया और कांस्टेंट भी हमने लिख दिए। इसके बाद हमने तीनों लॉज को कंबाइन किया और ये आया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहां जो हम कांस्टेंट लगाते हैं वो आर। आर क्या है? आर डियर स्टूडेंट जनरल गैस कांस्टेंट है। पूछा जा सकता है इन जनरल गैस इक्वेशन, आर का पूछा जा सकता है जनरल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा होगा, तो आपने कहना है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आर होगा। और आर क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट है। और उसके बाद जो हमने पहली फॉर्म पढ़ी PV इज इक्वल टू nRT। अब डियर स्टूडेंट इसकी सेकंड फॉर्म की तरफ हम जा रहे हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया GGE। सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन डियर स्टूडेंट, PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। Yes friend, n number of moles है, मैं for 1 mole, n की जगह मैं 1 लिख देता हूं, for 1 mole of gas, for 1 mole of gas, एक मोल के लिए मैं फाइंड करना चाहता हूं तो यहां मैं 1 लिख दूंगा। PV is equal to 1 into RT। अब PV इज इक्वल टू RT। T यहां डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास बनी R इज इक्वल टू PE ओवर T। अगर मैं इसका इनिशियल और फाइनल इसकी वैल्यू मालूम करना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरह इसको लिखूंगा, कुछ इस तरह लिखूंगा P1 V1 T1 और P2 V2 T2। मैं कुछ इस तरह लिखूंगा। अगर इसको मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। फिर देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जनरल गैस इक्वेशन में एक मोल के लिए फाइंड करना चाहता हूं, n की जगह मैं 1 लगा दूंगा और 1 लगा दिया तो PV इज इक्वल टू RT। R की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये T यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने अगर इनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू को फाइंड करना है तो मेरे पास P1 V1 ओवर T1 और इसके साथ साथ इनकी फाइनल वैल्यू भी आनी चाहिए जिससे मैं इनको माइनस करके R की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो वो क्या होगी? P2 V2 ओवर T2। डियर स्टूडेंट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, ये दूसरी इसकी फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की। अब डियर स्टूडेंट, जनरल गैस इक्वेशन को हम पढ़ते क्यों है? इससे हम डिफरेंट चीजें मालूम कर सकते हैं, जिस तरह के मैस, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी वगैरह। ये नोट कर ले, इसके बाद हम वो स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इस इक्वेशन को यूज करके मैस, एक गैस का मैस मालूम करेंगे, उसका मोलर मैस और उसकी डेंसिटी। आइए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले उसका मैस मालूम करते हैं। मैस मालूम करना, हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो ये नंबर n नंबर ऑफ मोल है और नंबर ऑफ मोल हम किस तरह फाइंड करते थे? हम नंबर ऑफ मोल इस तरह फाइंड करते थे कि नाउन मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारे पास फार्मूला आता था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। डियर स्टूडेंट, मैं इसकी जगह PV इज इक्वल टू नाउन मैस ओवर मोलर मैस इनटू RT। मैंने मैस को फाइंड करना है। ये देखें, ये जो m है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। PVM इज इक्वल टू MRT। स्टेप बाय स्टेप डियर स्टूडेंट मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ लग जाए। अब ये RT यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। PVM या MPV इज इक्वल टू ओवर RT। देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैंने क्या करना है? मैस फाइंड करना है गैस का। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है
नोन मास और मोलर मास के, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ ये वैल्यू पुट की, मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पीवीएम आ गया, एमपीवी या पीएमवी, जो मर्जी आप लिख सकते हो। आरटी जो है एम के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड। इस तरह ये इक्वेशन को हम यूज करके किसी भी गैस का मास मालूम कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट रही बात मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे, तो वो भी इसी ही तरह फाइंड करेंगे। देखिए जरा, PV इज इक्वल टू nRT, और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अभी मैंने बताया नाउन मास ओवर मोलर मास के इक्वल होते हैं। PV is equal to noun mass over molar mass or T। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो m है बड़ा m, ये क्या है, मोलर मास, ये क्या है भाई, मोलर मास m। अब हमने फाइंड ही ये करना है मोलर मास ऑफ अ गैस, और PV ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं मोलर मास से। इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। देखिएगा जरा, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, नाउन मास इनटू आरटी ओवर पीवी। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम किसी भी गैस का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह बस हमने पहले में मास फाइंड किया, इधर मोलर मास फाइंड किया है, बस देख लें जरा। अब लास्ट में डेंसिटी आती है कि किसी गैस की डेंसिटी इस इक्वेशन को यूज करके हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, PV इज इक्वल टू nRT, और n क्या है, नाउन मास ओवर मोलर मास, नाउन मास ओवर मोलर मास इनटू RT। R क्या है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T एब्सोल्यूट टेंपरेचर है, कोई भी टेंपरेचर है, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब ये देखें, ये जो है M मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के उधर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज आ गई मेरे पास। V वॉल्यूम यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और आपने अगर डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा हो, फिजिक्स में भी है, डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू मास वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है डियर स्टूडेंट, डेंसिटी का फार्मूला है D इज इक्वल टू M ओवर V, मास ओवर वॉल्यूम। ये हमारे पास डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला है। अब डियर स्टूडेंट हम इधर पुट करेंगे तो डेंसिटी की वैल्यू इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। Pm इज इक्वल टू DRT, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, D पुट कर दिया, डेंसिटी पुट कर दी, ठीक है। अब RT यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे क्या आ जाएंगे, डिवाइड, Pm ओवर RT। डियर स्टूडेंट, इस तरह हम किसी भी गैस की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। हमने पहले मास मालूम किया किसी गैस का, मोलर मास मालूम किया, फिर उसकी डेंसिटी। आज के लेक्चर में जनरल गैस इक्वेशन को हमने डिस्कस किया, उसकी दो फॉर्म पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी PV इज इक्वल टू nRT, और दूसरी पढ़ी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। उसके बाद हम इसका यूज कहां कर सकते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को हम स्टडी क्यों करते हैं डियर स्टूडेंट, बेसिकली हम इस चीजों को फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं। ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए हम जनरल गैस इक्वेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मास, किसी भी गैस का मास अगर आपने मालूम करना तो आप जनरल गैस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, उसका मोलर मास और उसकी डेंसिटी। आज के लेक्चर में हमने जनरल गैस इक्वेशन को स्टडी किया, और साथ ही साथ कि हम किसी गैस का मास, मोलर मास और डेंसिटी किस तरह फाइंड कर सकते हैं वो देखा। I hope you understand this lecture. Thank you very much.